अच्छा, तो मेरी जान अगर आप लोग भी एडिबल पूल की अच्छी-अच्छी डील्स चीप प्राइस में लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा कैटलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग की हुई है अच्छी-अच्छी डील्स की, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप में से भी किसी भाई को चाहिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कैटलॉग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है मैंने पोस्टिंग की हुई है क्यूज़ की, और आने वाले दिनों में मज़ीद मैं यहाँ पे चीज़ें वगैरह ऐड करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देखना लाज़मी से, क्योंकि बहुत से भाई शायद यही समझेंगे जैसे कैश की यहाँ पे सिर्फ 3 डील्स आ रही हैं, बट जैसे ही आप लोग सी ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे सारी कैश की डील्स आ जाएँगी। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने सब चीज़ों के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोमो क्यूज़ है, तो आपने सी ऑल पे क्लिक करना है ताकि आप लोगों के सामने सारी डील्स आ जाए। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग-अलग कलेक्शंस बना के रखी हुई हैं चीज़ों की, जो कि बहुत ही अच्छी डील्स हैं। तो आप में से किसी भाई को चाहिए हो, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, उसकी प्राइस वगैरह पूछ सकता है, अपने अकाउंट्स में अच्छे तरीके से खरीद सकता है और काफ़ी अच्छी प्राइस में ले सकता है और अपने अकाउंट्स को मज़ीद अच्छा बना सकता है। ओके मेरी जान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज हम बात ये करेंगे कि यार अगर आप लोगों का एडबल का अकाउंट बैन हो चुका है, तो वो अकाउंट क्या आपका अनबैन हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें वगैरह शेयर करूंगा, और ये चीज़ मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों का अकाउंट बैन हो चुका है, तो भाई उसको इस दुनिया के अंदर कोई भी अनबैन नहीं कर सकता। कोई भी अनबैन की ट्रिक नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लो। एक बारी जो अकाउंट आपका एडबल वालों ने बैन कर दिया, उसको इस दुनिया के अंदर कोई बंदा भी अनबैन नहीं करवा सकता। बाकी वीडियो फुल देखो, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें बताऊंगा। अकाउंट बैन क्यों होता है और उसके अलावा ये अनबैन क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच करना। वीडियो का स्टार्ट है मैंने आपको इस वजह से बता दिया है कि अगर आप लोग मेरी जान ये वीडियो एंड तक सिर्फ इस वजह से देखें कि हमें इसमें से कुछ पता चल जाए कि अकाउंट जो है वो अनबैन कैसे होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रीज़न दूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा कि गेम वालों ने जो है वो ऐसा ये क्यों करते हैं। और उसके अलावा मैंने जो ये बात बोली है कि यार ये अकाउंट एक दफ़ा बैन करते हैं, ये अनबैन नहीं करते हैं, तो ये मैंने क्यों बोला है। तो सबसे पहली बात मेरी जान ये कि यार अगर आप लोगों को याद हो, तो मेरी जान मिनी क्लिप का जो है वो उसका सर्वर क्रैश हुआ था क्रिम्सन मून वाले इवेंट के अंदर, और उस इवेंट के अंदर मेरी जान लाखों आईडीज़ बैन हुई थी। 2022 में आई थिंक आया था या 21 में आया था। उस दौरान लाखों आईडीज़ पूरे वर्ल्ड में गेम वालों ने बैन कर दी थी विदाउट एनी रीज़न। उस टाइम पे ये हिसाब था कि जिस बंदे ने भी आईडी लॉगिन की है, सर्वर मिनी क्लिप का ख़राब था लेकिन आईडीज़ वगैरह हमारी बैन हो रही थी। तो अब हुआ क्या कि उसमें से एक आईडी मेरी भी थी जो कि मेरी पर्सनल आईडी है। तो उस टाइम के ऊपर लाखों आईडीज़ बैन हुई थी, जिसमें से एक मेरी भी आईडी थी। और आपको इस चीज़ का पता ही है कि यार बेशक आप लोगों की आईडी छोटी हो, बेशक आप लोगों की आईडी बड़ी हो, समझ रहे हो, जो आईडी बैन होती है ना, उसके ऊपर जो मेहनत हुई होती है, आप लोगों का टाइम लगा होता है, वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और ये वही चीज़ समझ सकता है जिसकी अल्लाह माफ़ करे कभी ज़िंदगी में कोई भी एडबल पुल की आईडी बैन हुई हो। तो जब मेरी आईडी बैन हुई, तो लिटरली मैं अभी झूठ क्यों बोलूँ कि मैं ब्लफ मारूँ कि नहीं नहीं भाई मसला ही कोई नहीं था, ऐसा नहीं था। जब मेरी आईडी बैन हुई थी उस टाइम के ऊपर, तो भाई मैं चले गया था सदमे के अंदर, जो हकीकतन बात है, क्योंकि मैंने उस आईडी को अपने बच्चों के लिए रेडी किया हुआ था। तो पैसों की तो कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह पाक की रहमत से पैसे आज मेरे पास हैं, कल आपके पास है, बंदा पैसे लगा ही लेता है। लेकिन जो उसको प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से रेडी किया हुआ था ना, उसका इतना दुख हुआ था कि मैं, यकीन करो, 5-6 दिन सदमे में रहा था कि यार ये हुआ क्या। और फिर क्या हुआ कि जैसे हर सब लोग करते हैं कि भाई मिनी क्लिप वालों को मेल करते हैं, उनकी मेल ढूंढते हैं, उनको मेल करते हैं, अपनी आईडी बताते हैं ये हमारी यूनिक आईडी है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई भी हैक नहीं लगाया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये वो सब लोग ये चीज़ें लिखते हैं और मिनी क्लिप वालों को भेजते हैं। और भेजने के बाद वो लोग ये सोचते हैं कि मिनी क्लिप वाले इनकी जो मेन है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद शायद कोई चांस हो जाए कि वो जो है वो मेरी जान आप लोगों की आईडी अनबैन कर दें। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मिनी क्लिप वाले आप लोगों की मेल को पढ़ते ही नहीं हैं। उन्होंने अपने मेल के रिप्लाई के ऊपर एक रिवॉर्ड बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक रिप्लाई करते हैं, यानी कि आप उनको कुछ भी लिख के भेजोगे वो आपको एक ही ऑटोमेटिक रिप्लाई दे देंगे, और उसके बाद कुछ घंटे बाद या कुछ 1-2 दिन बाद आपको उसी मेल का जवाब देंगे और बोलेंगे कि भाई आपने जो है हमारी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो ये हमारी टर्म एंड कंडीशंस है, तो आप जो है जनाब साहब जिसको पढ़ लें, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप लोगों की आईडी आइंदा इन फ्यूचर हम बैन नहीं करेंगे। बस
यानी कि आप लोगों की आईडी बैन होती है, उससे उनको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपने अपनी आईडियों के ऊपर 1 मिलियन लगाया हो, 2 मिलियन लगाया हो, आपने 50 लाख लगाया, 60 लाख लगाया है, भाई उनको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने मर्जी पैसे खर्च करो, आप मैं जो बिलियनियर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अगर आईडी बैन करनी है, उन्होंने कर देनी है। जैसे उनके सर्वर के अंदर आपकी आईडी डिटेक्ट हुई तो आप गए, समझ रहे हो कि नहीं। और फिर जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने, जाहिर सी बात है कि मैं परेशान था बहुत ज़्यादा, तो दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा यार चलो इनकी ना मैं टर्म एंड कंडीशंस पढ़ता हूँ। तो अगर आप मेरी क्लिप की टर्म एंड कंडीशंस पढ़ें तो उसके अंदर उन लोगों ने इतना बड़ा चार्ट लिखा होता है यार कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसमें इन्होंने इतनी इतनी बारीकियों से चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है और हम लोग पढ़े बगैर उसको ओके कर देते। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोगों को उसको लाजमी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने तो उसको पढ़ा था जब मेरी आईडी बैन हुई थी। मुझे था कि मैं ना इनके ऊपर ना केस फाइल करूँगा ऑफिशियली, लीगली, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उस टाइम पे कर सकता था ये, क्योंकि मैं बहुत उदास था। मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था। बाकी ये नहीं मैंने सोचा कि मैं इनके हेडक्वार्टर जाऊंगा करूंगा, लेकिन मैंने कुछ और सोचा हुआ था। बहरहाल मैंने इनकी जब टर्म एंड कंडीशंस पढ़ी तो उसके अंदर इन लोगों ने एक चीज़ मेंशन की हुई थी कि भाई एक दफ़ा जो हम अपनी आईडी, आपकी आईडी बैन करते हैं, हम उसको किसी भी सूरत में अनबैन नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। उसके अलावा इन्होंने वहाँ पे एक चीज़ जो मुझे लगी थोड़ी सी अजीब, वो ये कि इन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप अपनी गेम के अंदर, यानी कि अपनी आईडी के अंदर कोई भी चीज़ वगैरह ख़रीदते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपने ख़रीद ली है, वो अब आपकी ही चीज़ है। आपने सिर्फ उस चीज़ को खेलने के हमें पैसे दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गेम के अंदर कोई ऑफ़र आ रही है, आपने वो ऑफ़र परचेज़ की है, तो आप यही बोलेंगे ना कि यार वो चीज़ मैंने ले ली है। लेकिन मिनी क्लिप वाले कहते हैं नहीं, वो चीज़ लेने के सिर्फ आपने हमें उसका रेंट दिया है, वो आपकी नहीं है, वो हमारी ही है। और हमारे इख्तियारात में है कि हम जब चाहें उस चीज़ को आपके अकाउंट से खींच के वापस भी ले सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो फिर मैंने काफ़ी मेल्स की, काफ़ी कुछ किया, और एट दी एंड क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे मेरी जान, वो मेरी आईडी मेरी अनबैन नहीं हुई। और फिर हुआ क्या, हुआ ये कि भाई तकरीबन 1 महीने बाद गेम वालों को रियलाइज़ हुआ कि यार हमारा सर्वर ख़राब था, उस वजह से हमने लाखों लोगों की आईडीज़ बैन कर दी है सर्वर की गलती की वजह से। तो उन लोगों ने फिर ऑटोमेटिकली जो आईडीज़ उस टाइम पे बैन हुई थी, उन लोगों ने वो आईडीज़ को अनबैन कर दिया। और मज़े की बात ये कि जिन लोगों की आईडीज़ बैन हुई थी उस दौरान, उनमें से काफ़ी अकाउंट्स ऐसे भी थे कि जिन अकाउंट्स के अंदर फाइनल वार्निंग भी थी। तो उन अकाउंट्स के अंदर फाइनल वार्निंग भी हट गई और वो लोग काफ़ी खुश हो गए कि यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ, एक तो आईडी बैन हो गई थी वो भी अनबैन होगी, और उसके अलावा जो हमारे अकाउंट्स के अंदर फाइनल वार्निंग थी या अलर्ट था वो भी गायब हो गया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद जब उन्होंने दोबारा अपना अकाउंट लॉगिन किया तो उनके अकाउंट के अंदर दोबारा फाइनल वार्निंग शो होने लगी, जैसे उनके पास पहले थी आईडी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि अगर उन लोगों का सर्वर ख़राब था मिनी क्लिप वालों का, तो उन लोगों ने अपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी उन्होंने हमें एक अपोलोजाइज़ वाला मैसेज नहीं भेजा। ना उन्होंने सुपर ग्रुप में भी पोस्ट की, ना उन्होंने अपने ऑफिशियल एडबलपुल के पेज पे पोस्ट की कि भाई हमारा सर्वर ख़राब था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो हम बहुत माजरत ख्वाह, ये वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला यार। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस चीज़ से मिनी क्लिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपने आईडी पे कितना टाइम लगाया है, आप पिछले 6 साल से कह रहे हो, आप पिछले 8 साल से कह रहे हो, उनको इससे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जिन लोगों की भी आईडीज़ वगैरह बैन होती हैं, ठीक है, तो ये लोग ये समझते हैं कि वो मेल करेंगे तो वो अनबैन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिनी क्लिप वाले जब किसी की आईडी बैन करते हैं उसको दोबारा कभी भी अनबैन नहीं करते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए भाई। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि मेरे केस में हुआ कि भाई मिनी क्लिप के सर्वर की वजह से आईडी जो थी वो बैन हुई थी, आईडी बिल्कुल ठीक थी, समझ रहे, यानी कि उसके ऊपर कोई वायलेशन हुई नहीं हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने अनबैन कर दी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। अब सीन ये है कि यार ये जो आईडीज़ वगैरह हैं ये बैन होती क्यों है, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप लोग ज़रा गौर से सुनना। अगर आप लोगों की आईडी बैन हो चुकी है या अगर आप लोग गेम प्ले कर रहे हो, आप लोगों की आईडी अच्छी है, तो आप लोगों ने कौन से काम नहीं करने कि आपकी इन फ्यूचर आईडी बैन हो, या इन फ्यूचर आपकी आईडी के अंदर फाइनल वार्निंग है या अलर्ट है या कोई भी मसला हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग एक कॉमन गलती करते हैं सब लोग। वो क्या करते हैं कि जब भी आप लोग गेम हारने वाले होते हैं तो आप लोग गेम लीव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये प्लेयर खेल रहा है ना, ठीक है ना, तो ये बंदा
अब अगर जीत रहा है तो मैंने देखा कि यार ये तो जीतने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, फटाफट जाके यहाँ पे लीव करके दूसरी गेम लगा लूँगा। तो ये भी एक गलत है, ऐसे नहीं करना होता। जब तक आपका ओपोनेंट पूरी गेम ख़त्म ना करे तब तक आपने इसको बैक नहीं करना, ये चीज़ भी गलत है। मिनी क्लिप का सर्वर ये समझता है, क्योंकि वो जाहिर है कि भाई उसमें जो चीज़ें उन लोगों ने फिक्स कर दी हैं ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करता है, वो ये समझता है कि आप इस बंदे को कॉइन्स दे रहे हो, तो आपने ये काम भी नहीं करना। उसके अलावा दूसरी गलती क्या होती है कि आप लोग अपने फ्रेंड को कॉइन्स देते हो, या कोई लड़की वगैरह आपको अच्छी लगती है, आप उससे बातचीत करते हो गेम खेलने के दौरान, तो वो आपको सामने कहती है मुझे थोड़े से कॉइन दे दो, या आपको कोई आपका दोस्त या फ्रेंड बोलता है यार मुझे 50 लाख दे दे यार, चलो मुझे 50 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, मुझे 1 लाख दे दे। तो आप कहते हो यार 2 जगाटा है, 2 जगाटा मैं दे दूंगा तो मेरी आईडी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, मिनी क्लिप वालों के पास आपकी आईडी का ऑल डाटा होता है, हर चीज़ होती है कि आपने किस टाइम पे अकाउंट लॉगिन किया, कहाँ पे लॉगिन किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब आप लोग अपने फ्रेंड के साथ गेम वगैरह प्ले करते हो या आप लोग उसको कुछ कॉइन शेयर करते हो, तो वो मेरी जान आपकी जो आईडी है वो उस तरह भी उसमें अलर्ट आ जाता है, उस तरह भी आपकी बैन कर सकते हैं। उसके अलावा अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो मेरी जान जो है ना ट्रायल के पीछे भागते हैं, यानी कि हम वेनिस टेबल का ट्रायल ले लेंगे, उसके बाद वेनिस की सब्सक्रिप्शन हम ख़त्म कर देंगे, तो फिर जो है हमें वेनिस फ्री मिलेगी। 3 दिन के अंदर वो जनाब साहब जी दुनिया के मालिक बन जाएंगे, गेम के अंदर टॉप कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो ट्रायल लेते हैं। फिर उसके अलावा कई लोग ऐसे भी करते हैं कि वो जनाब साहब जी 10 दिन की वेनिस ले लेते हैं, ठीक है, महीने की कोई ट्रिक श्रिक लगा के। अब जाहिर सी बात है जब एक चीज़ ट्रिक से हो रही है तो उससे आपकी आईडी ख़राब ही होगी ना, मेरी जान के नहीं होगी, जाहिर सी बात होगी। अभी नहीं ख़राब हो रही है, कुछ अरसे बाद होगी, लेकिन होगी लाजमी। तो भाई ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह की चीज़ें, ये अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपकी आईडी बैन कभी भी नहीं होगी, जो मर्ज़ी हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो हरकतें हैं ना, आप लोग ये ना करें, आपकी आईडी कभी भी बैन नहीं होगी, कभी भी कोई भी मसला नहीं आएगा। उसके अलावा अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी जो आईडी है वो डिफरेंट डिवाइसेस में लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 2 फ़ोन हैं, चलो आपके अपने 2 फ़ोन हैं तो ओके है, डेट्स इट, ठीक है, आपने एक मोबाइल पे खेला है, दूसरे पे खेल लिया, ओके। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि भाई कभी अपने दोस्त के मोबाइल में लॉगिन कर ली एयरबल पूल, कभी फलां जगह पे लॉगिन कर ली, कभी किसी के पास लॉगिन कर ली, कभी कहीं पे कर ली, कभी कहीं पे कर ली। तो इस तरह करते करते जनाब साहब जी, अगर आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर अपनी आईडीज़ को लॉगिन करते हैं तो वो भी मेरी जान आपकी जो है ना आईडी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उससे भी आपकी आईडी को मसला इन फ्यूचर पड़ सकता है। सम केसेस के अंदर होता है, सम के अंदर नहीं होता। जैसे एक मिसाल है लो कि एक चोर है, उसने चोरी की है, ठीक है, तो अगर तो आपको पता चल गया तो चोर पकड़ा गया, अगर नहीं पता चला तो भाई वो आपको आगे जाके नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है जब तक आपको पता ना चले तो अगर मिनी क्लिप के सर्वर ने आपको पकड़ लिया है, फिल वक्त आपने एक हरकत की है, गलत काम की है, एक इलीगल एक्टिविटी की है, तो आप ये समझो कि मैं दोबारा भी करूँगा तो बच जाऊँगा, कभी ना कभी तो आप पकड़े जाओगे ना यार। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आप लोग ना किया करें। उसके अलावा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग, कि आप जितने भी भाई लोग हैं वो मेरी जान सस्तों के पीछे भागते हैं, सस्ती चीज़ों के पीछे भागते हैं। वो क्या करते हैं कि जनाब साहब जी हैक वाले कॉइन्स जो है ना वो परचेज़ करते हैं, अपनी आईडी पे हैक लगाते हैं, टूल लगाते हैं। एक रैंडम बंदा आपको बोलता आके कि यार आप ये टूल लो, ये हैक लो, भाई ऐसे हो जाएगा, भाई वैसे हो जाएगा, आप रात से दिन नहीं चलेगा, आप बाबा जी बादशाह बन जाओगे गेम के, तो इतने कॉइन होंगे कि आप कॉइन बेचना शुरू कर दोगे, आपको इतने सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। उसके बाद कई लोग तो आपको वो हैक देते ही नहीं है, आपकी आईडी भी स्कैम कर जाते हैं, और इसके अलावा आपके पैसे भी ले जाते हैं। और कई लोग आपको ये सब चीज़ें दे देते हैं लेकिन आपकी आईडी ख़राब करवा देते हैं, कोई बंदा भी आपको सही बात नहीं बताता। तो सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप ये इस तरह के काम नहीं करोगे ना तो आपकी आईडी कभी भी बैन नहीं होगी, कभी भी मेरी जान आप लोगों का जो है वो अकाउंट डिटेक्ट नहीं होगा, कभी भी आप लोगों के अकाउंट में फाइनल वार्निंग नहीं आएगी, कभी भी आप लोगों के अकाउंट में अलर्ट नहीं आएगा। गेम के अंदर हैकर है, नो डाउट, बहुत हैकर हैं। अगर 10 गेम में आप खेलते हो तो अगर आपके पास 3 हैकर आते हैं तो भाई ठीक है, मसला नहीं है। हाँ, अगर आप 10 की 10 खेलो, आपके पास 8 हैकर आए तो फिर मसला है आपके लिए कि आपकी आईडी डिटेक्ट है। उसके अलावा आजकल काफ़ी ऐसी अदर वेबसाइट्स आई हुई हैं जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपनी यूनिक आईडी डालते हैं। जैसे कि वो मुझे थोड़े दिन पहले पता चला, वो एक नई वेबसाइट आई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ब्लैक बर्ड के नेम से आई थिंक सो ऐसी वेबसाइट है, वो भी इलीगल है। लीगल थोड़ी है वेबसाइट, वो लीगल वेबसाइट वही है जो मिनी क्लिप की अपनी है, जो ऑफिशियल है।
तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये आप लोग ना करें तो आप लोगों को कभी भी कोई मसला नहीं पड़ेगा। बाकी जिन लोगों का अकाउंट बैन हो चुका है और उन लोगों को बिलीव है कि हाँ यार जो हमारा अकाउंट है वो बिल्कुल सही था, हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, ठीक है, हम तो बड़े हाजी नमाजी, हमने कभी कुछ नहीं किया उसके ऊपर, एक मिसाल देने सिर्फ बताने के लिए, तो भाई वो लोग सिर्फ इंतज़ार करें, ठीक है, ऑटोमेटिक उनका अकाउंट अनबैन हो जाएगा। अगर मेरी जान आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी वायलेशन हुई होती, कोई भी आपने ऐसी गलती की होती है जो मैंने एक्सप्लेन की है या जो मैं आपको नहीं बता सका वो, तो फिर मिनिकली बाद आपका अकाउंट कभी भी अनबैन नहीं करेंगे। बाकी ये कुछ बातें थी, तो ये मैं बस बोली जा रहा था जो जो मेरे ज़हन में आ रही थी, मैं भी इसमें कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, तो अगर कोई चीज़ इसमें मिस होगी तो मैं इस वीडियो के नीचे ऐड कर दूंगा कमेंट के अंदर। बाकी आप लोग मेरी जान ये चीज़ें ध्यान से समझिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। तो बाकी अगर आप लोगों का अकाउंट बैन हो गया तो आप लोग दूसरा अकाउंट प्ले स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों का जो वो माइंड है वो मेरी जान दूसरी चीज़ में लग जाए और आप अपनी पुरानी आईडीज़ को भूल जाएँ। ओके जी, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोगों नीचे मुझे कमेंट करके लाजिम बताना। अगर आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, टॉपिक बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ओके जी, अल्लाह।